खिलाफ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा गया, उनके घर जला दिए गए, मंदिरों को तोड़ा गया है। इसके बाद सीएम योगी ने सनातन धर्म और विरासत के संरक्षण को बेहद जरूरी बताया। दो टूक कह दिया कि अगर इस दुनिया में कुछ प्राचीन है तो वो सनातन। बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये आपको एक बार फिर से बताते हैं कि क्या बड़ी घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं। इसके बाद हम आगे रुक करें। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू है। सवाल यह उठता है कि फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाले बांग्लादेश में चुप क्यों हैं? क्या यह सिलेक्टिव अप्रोच है सियासत का? हथियारबंद लोग हिंदुओं के घरों में घुस गए, उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया, मंदिरों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। काली मंदिर पर भी भीड़ ने हमला किया, एक साथ भीड़ घुस गई। तो ये अलग अलग घटनाएं। दिनाजपुर में 10 हिंदू घरों को टारगेट किया गया। कालीगंज में 4 हिंदू घरों में तोड़फोड़ की गई। हिंदू कलाकारों के घरों पर हमला किया गया। बांग्लादेश के कुल 27 जिले ऐसे हैं जिनमें सीधे तौर पर मंदिरों में भीड़ घुस गई, मंदिरों में तोड़फोड़ की। रंगपुर में 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई। दिनाजपुर में 10 हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, वहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, जला दिया गया। कालीगंज में 4 हिंदू घरों में तोड़फोड़ हुई है। हिंदू कलाकार राहुल आनंद के घर पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। ये तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। तो सवाल यह उठता है कि फिलिस्तीन पर तो बोलेंगे, फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है, यह भी बोलेंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर चुप हैं तो सवाल उठता है कि क्यों? मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये सवाल बड़ा वाजिब है। फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ, फिलिस्तीन के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन में लोगों का संरक्षण होना चाहिए, फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो एक खास वोट बैंक से जुड़ा मसला, उस खास वोट बैंक के लोग थे, लेकिन बांग्लादेश में चुप है क्योंकि ये सेलेक्टिव सियासत का ये मसला है। देखिए, बिल्कुल राकेश, विपक्षी नेताओं की एक लंबी कतार थी जो शपथ ले रही थी, तब भी इस बात का जिक्र कर रही थी जब चुनाव हुए थे, उसके बाद संसद में शपथ ली गई थी। इसके अलावा तमाम जो धर्म गुरु हैं वो भी सड़कों पर निकलते दिखाई दिए थे, मार्च निकाला गया था, सरकारों को पत्र भेजे गए थे, महिलाएं भी आंदोलनरत थी कि इस मामले में सरकार को फिलिस्तीनियों पर ध्यान देना चाहिए, जो फिलिस्तीनी वाला मसला है उस पर ध्यान देना चाहिए। एक लंबा सिलसिला सा बन गया था आंदोलन का। इसी राजधानी लखनऊ में हमने देखा था कि तमाम जो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हैं, कमाल अख्तर से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, वो लगातार इस बात को जोर शोर से उठाते थे। हैरानी इस बात पर होती है कि जब बांग्लादेश में अत्याचार होते हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से जो बात कह रहे हैं, वहां पर कोई भी विपक्षी नेता आकर उनके अत्याचारों पर कोई बात नहीं करता, उन अत्याचारों का कहीं कोई बयानों में जिक्र नहीं होता। मुस्लिम नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त है जो फिलिस्तीन मामले की वकालत करती दिखाई देती थी, लेकिन चुप्पी बांग्लादेश पर साथ जाते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, वो जो है विपक्षी नेताओं के दिमाग में रची बसी है, जहां पर सीधे तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया नजर आता है। अपने ही वोट बैंक को 2 भागों में बांटकर देखने की जो आदत है, उससे समाज को नुकसान होता है। और वही उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी सी बन गई है राकेश, और लंबे अरसे से वही देखते आ रहे हैं कि जहां अपने वोट बैंक का मसला होगा, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा रहता है, उसके लिए सड़कों पर उतरने को तैयार देखते हैं। लेकिन ऐसा यूपी की जनता जो जिस पर अत्याचार देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है, और एक खास जो तबका है, एक खास धर्म के लोग हैं जो उस अत्याचार में शामिल रहे हैं, और ऐसी घटनाएं लगातार आती रही हैं, उस पर न तो केवल कांग्रेस न समाजवादी पार्टी कभी बोलती नजर आई है, न समाजवादी पार्टी के मुखिया का इन दिनों बांग्लादेश की घटना पर कोई बयान देखा गया है, न समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं वो भी इस पर चुप्पी। ठीक है मनीष, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत जो आपने बातें कही हैं वो बातें बड़ी वाजिब है कि एक मैसेज देने की कोशिश होती है जब फिलिस्तीन पर बोलते हैं, और अगर बांग्लादेश में चुप हो जाते हैं तो आप सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सवाल है क्या जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातें कही। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बरेली में जमीन जिहाद की खबर की। क्या हुआ बरेली में कि पूरा मोहल्ला घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया? पूरी खबर क्या है, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटते एक ब्रेक के बाद। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है।
टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बजे की शुरुआत बड़ी और दमदार खबर के साथ। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज की टॉप स्टोरीज क्या है। आज की पहली स्टोरी है योगी के अंगारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि अंगारे विरोधियों को जला देंगे। विरोधी फिलिस्तीन की तो जय बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप क्यों हो जाते हैं। आज की इस दमदार खबर पर हम सबसे पहले नजर डालेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आज की दूसरी बड़ी स्टोरी पर, और दूसरी बड़ी खबर है बरेली से। बरेली में जमीन जिहाद की ये पूरी खबर सामने आ रही है। आखिर बरेली की दगली में क्यों लग रहे हैं जमीन जिहाद बंद करो, इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं, ये पूरी स्टोरी आगे आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला है क्या और क्यों जमीन जिहाद की वहां पर बात हो रही है। तीसरी स्टोरी यानी तीसरी बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर एक मौलाना छोटी छोटी बच्चियों को जिन का डर दिखाता था, उनका शोषण करता था। ये पूरी कहानी क्या है, मौलाना का बैकग्राउंड क्या है, ये पूरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब आते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, सुबह 10 बजे के प्राइम टाइम में सबसे पहले बड़े मुद्दे पर, सबसे पहले बड़ी और दमदार स्टोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। भारत के तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर एक देश है फिलिस्तीन, जिसका उसके पड़ोसी मुल्क इजराइल से युद्ध चल रहा, जबकि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में उसी के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात के चलते हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन फिलिस्तीन पर इजराइल के हमलों को लेकर भारत में एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। झंडे लहरा दिए गए फिलिस्तीन के, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी तक की गई है सड़कों पर। फिलिस्तीन के झंडे लेकर सड़कों पर उतरने वाली भीड़ की तस्वीरें आपको याद होंगी। अभी भी गाहे बगाए वैसी भीड़ नजर आ जाती है। नेताओं के बयान भी आपने सुने होंगे। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसे लेकर यह माहौल सड़कों पर ना दिख रहा है और ना ही नेता अपनी जुबान खोल रहे हैं, ना तो बोल रहे हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि फिलिस्तीन पर तो बोल रहे थे, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर खामोश बैठे हुए हैं। इसी से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। एक बार फिर से उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया है। बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर निशाने पर विपक्ष को लिया है। बांग्लादेश की घटना पर विपक्ष का मुंह बंद क्यों है, वोट बैंक खिसकने की डर से चुप है विपक्ष के नेता। ये बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बड़ा हमला विपक्ष पर कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। विपक्ष को फिलिस्तीन दिखता है, बांग्लादेश नहीं दिखता। तो ये पूरा सवाल वोट बैंक का है क्या? पूरा सवाल इस डर को लेकर है कि कहीं एक खास वोट बैंक खिसक न जाए, इसीलिए फिलिस्तीन पर तो बोलते हैं, फिलिस्तीन के झंडे तो लहराए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने की बात आती है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस पर खामोशी है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला विपक्ष पर, विपक्ष की सोच पर, विपक्ष की सियासत पर कि फिलिस्तीन पर बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश पर जुबान बंद क्यों हो जाती है। फिलिस्तीन में अत्याचार दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश में जब बात हिंदुओं पर अत्याचार की आती है तो विपक्ष चुप हो जाता है। सनातन धर्म को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि दुनिया में सनातन धर्म से पुराना कुछ नहीं, प्राचीन और पुरातन इस दुनिया में कुछ है तो वो सनातन है। भारत के पास लंबा इतिहास है, लंबी विरासत है। सनातन धर्म और भारत की चुनौतियां एक, सनातन धर्म और विरासत का संरक्षण होना चाहिए। ये बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो पहले तो उन्होंने विपक्ष की सियासत पर तीखा हमला किया, सेलेक्टिव अप्रोच पर सवाल उठा दिए, और उसके बाद सनातन धर्म को लेकर कहा कि दुनिया में अगर कुछ प्राचीन है, पुरातन है, तो वो सनातन धर्म है। सुनिए। आप सोचो
दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत, मजहब, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है।